नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक मार्केट एसटीवी पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यशो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। हम कंपनी के पूरे फंडामेंटल्स को विस्तार से समझेंगे, उसके बाद स्टॉक के टेक्निकल चार्ट्स को वीकली और डेली टाइम फ्रेम पर एनालाइज करेंगे, फिर स्टॉक की ओवरऑल कंडीशन पर एक रिव्यू देंगे और अंत में बात करेंगे कि जो लोग इस स्टॉक में एंट्री लेना चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए और जो पहले से इन्वेस्टेड हैं उनके लिए सही कदम क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बिजनेस और फंडामेंटल्स की। यशो इंडस्ट्रीज एक स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो विभिन्न प्रकार के अरोमा केमिकल्स, फूड एंटीऑक्सीडेंट्स, रबर केमिकल्स, लुब्रिकेंट एडिटिव्स और कई तरह के फाइन केमिकल्स बनाती है। कंपनी के प्रोडक्ट्स डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ अच्छे लेवल पर एक्सपोर्ट भी होते हैं और कंपनी का बिजनेस ग्लोबल नेचर का माना जाता है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 1700 करोड़ रुपए के आसपास है, यानी ये एक मिड कैप कैटेगरी की कंपनी बनती है। लेकिन वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का पीई रेशियो काफी ऊंचा दिखता है, लगभग 130 के आसपास। इसका मतलब है कि मार्केट कंपनी से फ्यूचर ग्रोथ की उम्मीद तो कर रहा है, लेकिन अर्निंग्स के मुकाबले प्राइस काफी ज्यादा है। रिटर्न रेशियोज देखें तो आरओसीई लगभग 7% के आसपास और आरओई करीब 1 से 2% के आसपास दिखाई देता है, जो बहुत मजबूत स्तर पर नहीं माना जाता। डिविडेंड यील्ड भी बहुत कम है, जिससे ये साफ समझ आता है कि कंपनी फिलहाल अग्रेसिव डिविडेंड देने वाली कैटेगरी में नहीं आती। कुल मिलाकर फंडामेंटल्स ठीक ठाक कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वैल्यूएशंस महंगे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। यहां सबसे बड़ी पॉजिटिव बात यह है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग करीब 68% के आसपास है, जो कंपनी पर स्ट्रांग प्रमोटर कॉन्फिडेंस को दर्शाती है। एफआईआईज की हिस्सेदारी लगभग 6 से 7% के आसपास दिखाई देती है, जबकि म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग काफी कम है। रिटेल इन्वेस्टर्स और अन्य इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी लगभग 24% के आसपास है। स्ट्रांग प्रमोटर होल्डिंग एक स्टेबिलिटी देती है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन कुछ सीमित दिखता है। अब आते हैं प्राइस और चार्ट बिहेवियर पर। स्टॉक फिलहाल अपने लोअर जोन के पास ट्रेड कर रहा है। इसका करंट प्राइस लगभग 1440 से 1480 रुपए के रेंज में घूमता दिखाई देता है। स्टॉक अपने 52 वीक हाई से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है और पिछला एक साल स्टॉक के लिए ज्यादा सपोर्टिव नहीं रहा। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। पहले डेली चार्ट देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर स्टॉक क्लियरली वीकनेस दिखाता है। प्राइस नीचे की ओर प्रेशर में है, मूविंग एवरेजेस के नीचे सस्टेन करने की कोशिश करता दिखाई देता है और ट्रेंड फिलहाल बियरिश टोन में है। आरएसआई भी स्ट्रेंथ नहीं दिखाता और मोमेंटम भी पॉजिटिव नहीं दिखाई देता, यानी शॉर्ट टर्म ट्रेंड वीक माना जा सकता है। अब वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर भी स्टॉक एक क्लियर डाउन ट्रेंड का हिस्सा दिखाई देता है। स्टॉक ने अपने हाइज से लोअर हाइज और लोअर लोज बनाते हुए नीचे की तरफ स्ट्रक्चर डेवलप किया है। लगभग 1410-1420 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन दिखाई देता है और वही लेवल फिलहाल स्टॉक के लिए एक क्रिटिकल सपोर्ट एरिया बनता है। जब तक स्टॉक इस जोन के ऊपर सस्टेन नहीं करता या कोई स्ट्रांग रिवर्सल साइन नहीं देता, तब तक वीकली ट्रेंड स्टेबल कहना मुश्किल है। अब करते हैं स्टॉक की ओवरऑल कंडीशन का रिव्यू। पॉजिटिव साइड में कंपनी का बिजनेस डाइवर्सिफाइड है, स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री फ्यूचर ओरिएंटेड मानी जाती है और प्रमोटर होल्डिंग मजबूत है। नेगेटिव साइड में वैल्यूएशंस हाई हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बहुत मजबूत नहीं हैं और टेक्निकल चार्ट्स शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों में वीकनेस दिखा रहे हैं। इस वजह से स्टॉक फिलहाल एक कॉशियस जोन में आता है। अब बात करते हैं ओपिनियन की। जो इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए बेहतर रहेगा कि अभी जल्दीबाजी ना करें। सीधे करंट लेवल्स पर एंटरिंग रिस्की हो सकती है। बेहतर होगा कि स्टॉक पहले स्टेबिलिटी दिखाए, सपोर्ट जोन से स्ट्रांग रिवर्सल आए या प्राइस एक प्रॉपर ब्रेकआउट के साथ अप ट्रेंड कंफर्म करे, तब एंट्री कंसिडर करें। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ये फिलहाल अट्रैक्टिव चार्ट नहीं है। अब उन लोगों की बात करते हैं जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म बिजनेस विजन के साथ है और आपको कंपनी के बिजनेस पर भरोसा है तो आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन साथ में रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। अगर आपका पर्पस शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग था तो वीकनेस को देखते हुए आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग या स्टॉप लॉस के साथ डिसिप्लिन्ड अप्रोच अपना सकते हैं। अंत में एक जरूरी बात, ये पूरा एनालिसिस केवल एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। ये किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है।
स्टॉक मार्केट में निवेश हमेशा रिस्क के साथ आता है, इसलिए किसी भी डिसीजन से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप यशो इंडस्ट्रीज के बारे में क्या सोचते हैं, बाय, होल्ड या सेल। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।